ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 48वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 19 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। य एनं वेति हन्तारं यच एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ न अयं हन्ति न हन्यते। अर्थात जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझना है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में जो व्यक्ति ये सोचता है कि आत्मा मर जाएगा या जो ये सोचता है ये जीवात्मा मर जाएगा और उस जीवात्मा को मारने पर आत्मा की मृत्यु हो जाएगी, दोनों ही मूर्ख है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या मारने का प्रयास करता है, दोनों ही व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि आत्मा का न तो जन्म होता है न ही मृत्यु होती है। आत्मा किसी भी अवस्था में मरायमान नहीं है। इस शरीर को भले ही आप धारदार हथियार से क्यों न मार दे, फिर भी आत्मा कभी नहीं मरता। और जो आत्मा का विषय में ज्ञान नहीं रखता वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। पिछले श्लोकों से हम आपको समझाते आ रहे हैं, सरल भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार आत्मा है और शरीर है वो दोनों अलग है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा अजर अमर है। और जो इस बात को समझकर आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। और जो व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मात्र जीते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं समझते हैं, वो सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं। और मूर्ख शब्द है वो ऐसा शब्द है ना, व्यक्ति को बिना कुछ थप्पड़ मारे ही उसके हृदय को घायल कर देता है। किसी व्यक्ति को आप थप्पड़ मार दो, कुछ समय के बाद भूल जाएगा, परंतु आप शब्द रूपी बाणों के द्वारा अगर किसी को मूर्ख कह देंगे तो बड़ी वेदना होगी, बड़ा कष्ट होगा और वो जब तक आपसे बदला नहीं लेगा आप सहन से नहीं बैठेगा। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं कि एक व्यक्ति ने मात्र एक शब्द के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को क्रोधित कर दिया, दुखी कर दिया। तो यहाँ पे इस श्लोक से हमें समझना होगा, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसे आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं है वह अज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्ति आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं रखता है। आज हम देखते हैं कि ज्ञानियों की गलत परिभाषा गढ़ी जा रही है। आज जो ज्ञान दिया जा रहा है उसका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। आज व्यक्ति अपने आप को इस भौतिक जगत का थोड़ा सा ज्ञान किताबों को पढ़कर प्राप्त कर लेता है, कुछ मेडल प्राप्त कर लेता है, कुछ डिग्रियां पहनकर फोटो खिंचवा लेता है, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि समाज में गलत ज्ञान दिया जा रहा है, गलत जो ज्ञानी है उनकी गलत परिभाषा गढ़ी जा रही है। आज जो बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है उसे व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं आता। बचपन से लेके बच्चा जब 2 साल का होता है तुरंत स्कूल में बिठा दिया जाता है, प्रारंभ में प्ले ग्रुप में, उसके बाद आगे की क्लासों में एक क्लास करके आगे बढ़ता जाता है। उसे जो भी स्कूल में सिखाया जाता है उसकी शिक्षा संपन्न होने के उपरांत, एक तो शिक्षा कभी संपन्न होती नहीं, 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल तक व्यक्ति पढ़ता ही रहता है। तो पढ़ने के उपरांत जब उसके व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करता है, शारीरिक जीवन में प्रवेश करता है, तब तो उसे पूछिए कि क्या तुम्हें 5वीं क्लास में क्या पढ़ा था वो याद है? 5वीं तो छोड़िए, 10वीं क्लास में क्या पढ़ा था, आपने 15 साल की उम्र में क्या पढ़ा था याद है? नहीं याद रहता। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था वो भी नहीं, भूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी पढ़ाया गया उसका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं आता। एक व्यक्ति यहां तक कहते हैं कि 90% ज्ञान ये दिया जाता है जिसका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं आता। बच्चा रट कर पढ़कर परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो जाता है, परंतु उस ज्ञान का उसके व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं आता। फिर ऐसा ज्ञान देकर उसके मन को पूर्ण रूप से दूषित करने का क्या लाभ? वो ज्ञान दीजिए जो उसके व्यवहारिक जीवन में काम आए और वो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी व्यक्ति हो जाए। परंतु अगर ऐसा ज्ञान दिया जाए जो व्यक्ति को आत्मा से दूर लेके जाता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से दूर घसीटता है, वो तो सबसे बड़ी उसके साथ क्रूरता की जा रही है। क्योंकि ये भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करके कि व्यक्ति जीवन में क्या प्राप्त करेगा, क्या हासिल करेगा। मैं तो ये यहां तक कह रहा हूं कि एक व्यक्ति तो यहां तक कहते हैं कि जिस भौतिक जगत का लाभ प्राप्त करने के लिए, जीवन निर्वाहन करने के लिए ज्ञान दिया जाता है, वहां पर भी उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं होता। तो फिर ऐसे ज्ञान की क्या आवश्यकता?
जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। बहुत बार होता है कि कोई व्यक्ति किसी से यहां तक उसका दुश्मनी बढ़ जाता है कि धारदार हथियार से उसके ऊपर वार कर लेता है, और उस वार करने के उपरांत वो अंदर से आत्मतुष्ट होता है कि हाँ, मैंने सामने वाले से बदला ले लिया। परंतु बदला किसे लिया? उसके शरीर को तुमने नुकसान पहुंचाया, उसके आत्मा को कोई नहीं हुआ, हानि नहीं हुई। तो जो व्यक्ति सोचता है कि मैंने धारदार हथियार से दूसरे की हत्या कर दी और वो उसको अपना बदला समझता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा अज्ञानी है, मूर्ख है। क्योंकि धारदार हथियार से करने पर भी व्यक्ति की आत्मा है, उसको कोई हानि नहीं होती, कोई क्षति नहीं पहुंचती, वो जीवात्मा कभी नहीं मरता। तो यहां पर क्या यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि जब इस जीव की धारदार हथियार से वार करने पर भी मृत्यु नहीं होती, तो फिर तो व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके लिए बचाना क्यों, उसके लिए कोई ना कोई इतना आंदोलन क्यों, उसको जेल में क्यों डाला जाता है? अगर ऐसी शिक्षा देंगे तो हर एक व्यक्ति अपराध करने की स्थिति में आ जाएगा। तो आचार्यगण कहते हैं कि जो भी ज्ञान है वो हमें वैदिक आदेशानुसार ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान की वाणी को तत्व से समझना होगा। अगर कोई किसी की हत्या ये समझकर करे कि वो आत्मा है तो कर्मों का फल मिलेगा। अगर भगवान के जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसको हम अपनी मानसिक स्थिति से समझकर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भगवान है वो किस स्थिति पर ज्ञान दे रहे, अर्जुन कौन से लेवल पर है और हम कौन से लेवल पर हैं। हमारे और अर्जुन के बीच में बहुत बड़ा फासला है। व्यवहारिक जीवन में सामाजिक ज्ञान है, फिर उसके ऊपर राजनीतिक ज्ञान है, फिर नैतिक ज्ञान है, उसके ऊपर धार्मिक ज्ञान है, उसके ऊपर आत्मा का ज्ञान है। उस स्थिति तक आने के लिए हमें बहुत समय लगेगा और उसके लिए हमें प्रशिक्षण पाना होगा, आचार्यों के मार्गदर्शन में ज्ञान अर्जित करना होगा। अपनी मनगढ़ंत तरीके से जब भगवत गीता पढ़कर व्यक्ति को यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि किसी की हत्या करने पर अपराध नहीं लगेगा और वो ये सोचकर किसी की हत्या कर देता है तो तुरंत पुलिस आकर उसे उठाकर जेल में डाल देगी। वो अनेक प्रकार के तर्क देगा कि भगवान ने ऐसा कहा था, लेकिन भगवान ने किस अवस्था में कहा था? क्या तुम उस स्थिति तक पहुंचे? तुमने तो अपना बदला लेने के लिए किसी की हत्या कर दी। भगवान ने तो धर्म की स्थापना करने के लिए ऐसा ज्ञान दिया था। जब हम भगवान की वाणी को न समझकर अपनी मनोकल्पित भावनाओं से समझकर किसी की हत्या करेंगे तो कर्मों का फल मिलना निश्चित है। और वो कर्मों का फल कैसे मिलता है उसका भी कोई सही सिद्धांत नहीं है। और कर्मों का फल भक्तों इतना जटिल होता है ना कि कोई व्यक्ति अगर किसी की बुराई भी करता है, किसी ने कोई कार्य किया, उसका भी अगर हम उसकी तरफ उंगली भी करेंगे ना, उसकी चर्चा भी करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है उसके कर्मों का फल हमें लग जाता है। ऐसा ही एक दृष्टांत आता है, शास्त्रों में वर्णन आता है। एक बार एक राजा था, बहुत ही दयालु, बहुत ही करुणामय राजा था। अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति करता था। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं शास्त्रों में जहां पर बताया गया है कि ऐसे ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति करते थे। और लोग कहते हैं कि पहले तो लोगों पर शोषण हो रहा था। कैसे शोषण हुआ? जब राजा है वो अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति कर रहा हो, हर एक के साथ सम्मान व्यवहार करता हो, पूर्ण रूप से न्याय प्रदान करता हो। उसकी बजाय तो आज जो व्यक्ति कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास अधिकार है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, आज लोग बहुत दुखी हैं। उसके मन की कोई बात भी नहीं बोल पाता। अगर किसी को बोलना हो और किसी के खिलाफ बोल दिया, अगर वो किसी नेता के खिलाफ कुछ बोल देता है तो उसे जेल की हवाएं खानी पड़ती हैं। यानी कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। इससे अच्छा तो पहले था जो राजाओं के शासन में था, तब व्यक्ति को पूर्ण न्याय मिलता था। भले उससे किसी राजा से संबंध थे, किसी मंत्री से संबंध थे या नहीं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको अधिकार मिलता था। भले वो ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, कोई भी क्यों ना हो, उनके साथ सम्मान रूप से राजा है वो न्याय करते थे। ऐसा ही एक राजा था, न्यायप्रिय था, बहुत ही उसकी लोकप्रियता थी। वो दूर दूर के गांवों तक प्रकाश की भांति, सूर्य के प्रकाश की भांति फैलने लगी कि क्या राजा है, क्या सुंदर लोगों के ऊपर शासन कर रहा है। एक दिन का बात, राजा होते थे वो अक्सर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया करते थे। ब्राह्मण भोज के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे, क्योंकि भगवान है वो एक तो अग्नि के मुख से और एक ब्राह्मणों के मुख से भोजन स्वीकार करते हैं। जब आप अग्नि में आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वो सीधा सीधा भोग है वो भगवान के हृदय पेट में जाता है। भगवान प्रसन्न होते हैं यज्ञ के माध्यम से।
इसलिए कहा जाता है कि यज्ञ करते हैं ना, अग्नि के अंदर जब आहुति देते हैं वो शुद्ध घी वापरना चाहिए, शुद्ध प्रकार की सामग्रियां ही उपयोग करनी चाहिए। आजकल तो भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान के लिए दिया करने के लिए तो साधारण तेल लाते हैं और स्वयं के खाने के लिए प्योर घी लाते हैं। 2500 रुपए किलो घी है वो लाते हैं खुद के खाने के लिए, और भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान की बत्ती करने के लिए ऑयल लेके, तेल लेके आते हैं। फिर वो आशा करते हैं कि भगवान हमें प्रसन्न होंगे, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें धन प्रदान करेंगे। भक्तों इस प्रकार का जब व्यवहार करेंगे, भगवान को जो परोस रहे हैं वो तो डालडा परोस रहे हैं और स्वयं के खाने के लिए अच्छी वस्तु रख रहे हैं, तो उस अवस्था में भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं, जो भी सामग्री ला रहे हैं ना, बहुत ही शुद्ध उच्च गुणवत्ता की लानी चाहिए ताकि भगवान है उसको स्वीकार करें। अगर तुम डालडा घी से भगवान के लिए पूजा करेंगे, भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो राजा ने ब्राह्मणों को भोजन, आज भी अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो भगवान के भक्तों को भोजन खिलाइए, वैष्णवों को घर पे बुलाकर भर भर कर भोजन कराइए। अगर वैष्णवों को प्रसन्न हो गए ना, तब भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा ही वर्णन आता है, एक व्यक्ति, एक भक्त थे, वो जगन्नाथ की यात्रा पर जाना चाह रहे थे। सेठ छुट्टी नहीं दे रहे थे, अनेक प्रकार से आग्रह करने के उपरांत उस सेठ ने छुट्टी दे दिया और उससे कहा कि ये लो 100 रुपया मेरा है, ये जगन्नाथ की हुंडी में डाल देना मेरी तरफ से। अक्सर पहले होता था, जो व्यक्ति कोई तीर्थ को जाता, दूसरे व्यक्ति भी अपनी तरफ से भगवान के लिए कोई ना कोई उपहार भेजते थे। वो व्यक्ति 100 रुपए का नोट लेकर अपने साथ चल के जा रहा था। बहुत दूर था रास्ता, रास्ते में जाते वक्त कुछ भक्त मिले, उन भक्तों के खाने के लिए कुछ नहीं था व्यवस्था, बहुत भूख लगी थी। उससे कहा कि आपके पास कुछ खाने के लिए है? उसने कहा खाने के लिए तो नहीं है, परंतु सेठ ने 100 रुपया दिया था, और सेठ ने 100 रुपया दिया तो था जगन्नाथ की हुंडी में डालने के लिए, परंतु आप भक्त भूखे हैं, मैं आपको भोजन करा देता हूं। उनके लिए जो भी अरेंजमेंट किया उसमें 99 रुपया उपयोग हो गया, बाद में बचा 1 रुपया। वो उस कथा बहुत लंबी है, सार रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं। 1 रुपया लेके जाकर जगन्नाथ की हुंडी में डाल दिया। सोचा कि कहीं उस सेठ को मालूम पड़ गया कि मेरे पैसे से किसी को भोजन करा दिया तो वो बड़ी हमारे ऊपर रुष्ट होगा। रात को जगन्नाथ जी उस सेठ के सपने में आए और उससे कहा, जैसे ही जगन्नाथ जी आए, उस व्यक्ति ने जगन्नाथ जी से कहा कि जगन्नाथ जी मैंने तुम्हारे लिए 100 रुपए भेजे थे, हिसाब मिला कि नहीं? तब जगन्नाथ जी ने कहा कि 99 रुपीज का हिसाब तो मिल गया, परंतु 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। उस सेठ ने सोचा कि 1 रुपया शायद उस काम वाला था, उस व्यक्ति ने वापर लिया होगा। तो जो व्यक्ति वापस आया तो उससे पूछा कि तुमने 99 रुपीज तो भगवान को मिल गया, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया कहाँ गया? तो वो व्यक्ति असंभव में पड़ गया कि 1 रुपया तो मैंने भगवान की हुंडी में डाला था, 99 रुपीज भोजन कराने में खर्च किया था। सारा का सारा वृतांत क्या सुनाया। तब वो समझा कि 99 रुपीज जो भगवान के भक्तों को भोजन कराने में उपयोग किया था, वो रुपया तो भगवान को हिसाब मिल गया, परंतु जो हुंडी में डाला है वो हुंडी में अभी तक पड़ा है। वहां से निकलकर जब भगवान के भक्तों की सेवा में लगेगा ना, तब उसका हिसाब भगवान को मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के भक्तों को जो भोजन कराएंगे, उनकी जो सेवा करेंगे, तो वो सीधा सीधा हिसाब भगवान के पास पहुंचेगा। तो वो राजा भी ब्राह्मणों की भोजन कराने के लिए बुलाया। ब्राह्मणों को भोजन के लिए बहुत ही सुंदर व्यंजन बनाने लगे, अच्छे अच्छे रसोइया बुलाए गए और उसके लिए भोजन बनाने लगे। जैसे ही भोजन बनाने लगे, दूर से एक बाज है, वो एक सांप को अपने पंजे में पकड़कर आकाश के मार्ग से जा रहा था, और जैसे ही जा रहा था उसके जबड़े में इतना पकड़ने के कारण सांप है वो अपने मुख से जहर उगल रहा था, और रास्ते से जहर उगल जो भी गिरा वो उस भोजन के अंदर गिर गया। और वो भोजन को जब ब्राह्मणों ने स्वीकार किया तो ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। इसे देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ, परंतु सोचा कि ऐसा हुआ कैसे। तब जैसे ही यमराज के दरबार में ये बात पहुंची, बोले कि यहाँ पे इस अपराध का भागी किसे माना जाए, किसके खाते में ये अपराध डाला जाए। बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि इसका दोषी कौन, सर्प दोषी, बाज दोषी, या जो व्यक्ति राजा दोषी, या दोषी कौन। तब हर एक पहलू को ठीक से जांचने के उपरांत भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे थे कि दोषी कौन है। क्यों? क्योंकि राजा ने भी तो कोई गलती नहीं की, उन्होंने भी तो भोजन के लिए ब्राह्मणों को बुलाया था। जो रसोईया था वो भी अपना काम कर रहे थे, कब ऊपर से जहर गिर गया कभी किसी को मालूम नहीं पड़ा। जो बाज था वो भी अपना भोजन लेकर जा रहा था, जो सर्प था वो भी बड़ी वेदना में आकर उसने उसके मुख से जहर उगला था। तो बोले इसका पाप किसके खाते में डाला जाए। तब यमराज ने कहा कि इसको स्थगित रखो, समय आने पर बता देंगे। कुछ समय बीता,
गांव में चर्चा होने लगी। एक व्यक्ति आए, बोले कि वो राजा यहीं रहते हैं। एक बुढ़िया से पूछा कि राजा यहीं रहते हैं? बोले कि हाँ। कौन से राजा? जो ब्राह्मणों के हत्यारे हैं वो। जैसे ही उस बुढ़ी महिला ने कहा कि ब्राह्मणों का हत्यारा है, उसकी उंगली जैसे ही राजा के दोषों की तरफ गई, जो दोष राजा ने किए ही नहीं थे, तुरंत यमराज ने कहा कि अपराध है वो उस बुढ़िया के खाते में डाल दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपराध किए नहीं थे उसकी तरफ इंगित किया। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि दूसरों के जीवन में कभी झांक कर उसके तरफ उंगली मत करो। भले जीवन में कोई भी कार्य करो, लेकिन किसी की बुराई मत करना। जैसे ही बुराई करेंगे, जो अपराध नहीं किए हैं उसके भी भागी आप बन जाएंगे। इस प्रकार उस बुढ़िया के जीवन में जो अपराध, इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या का अपराध लग गया। वैदिक आदेश है कि मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। वैदिक आदेश है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों का ऐसा सिद्धांत है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हत्या करने पर भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। और आज तो हम देख रहे हैं कि व्यक्ति भर भर कर दिन में तीनों टाइम दूसरों की हत्या करके ही अपने इंद्रियों का पोषण कर रहे हैं, अपने जीवा को आनंद प्रदान कर रहे हैं। जिसमें आनंद है नहीं, वहां से भी आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे जीव को मार कर, उसे तल कर, उसके अंदर अनेक प्रकार के मसाला डालकर उसको जब खाते हैं, सोचते हैं कि उस जीव के अंदर आनंद है। परंतु आनंद अगर जीव में है तो फिर अंदर मसाले क्यों डालते हैं? असली आनंद तो मसाले में है। जो आप सत्व गुण में रोटी सब्जी बनाकर उस सब्जी को जब उत्तम तरीके से पकाएंगे ना, उसमें भी वही स्वाद आता है। परंतु उन अज्ञानियों को कौन समझाए? वो जीवों की हत्या करके उसे अपने आनंद का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने हर एक जीव के लिए भोजन अच्छा अच्छा बनाया है। शेर कभी आपके घर पे आकर आपका भोजन नहीं मांगता, वो अपने तरीके से भोजन ग्रहण करता है। मनुष्य का भोजन है रोटी सब्जी, ये सब सामग्रियां उसका भोजन है। उसको छोड़कर जब मांसाहार की तरफ पलायन करता है तब व्यक्ति दुखी रहता है। जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। आज हमें समझना होगा कि इस भौतिक जगत में इतना बड़ा संकट है, इतना कष्ट उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग हैं वो अपने हृदय की दया को भूलकर लोग दूसरों के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ किए हैं। जो बोल भी नहीं सकते उसे गूंगे प्राणियों को दिन आए दिन कत्ल किया जाता है। और कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए राजनेता हैं, वो ऐसे जघन्य अपराधों को करने के लिए तैयार हो गए, उतारू हो गए। वो बड़े बड़े जो कत्ल खाने हैं वो बड़े बड़े नेताओं के हैं। और जब भी ऐसा प्रश्न उठता है कि गो हत्या बंद होनी चाहिए, तब तुरंत ऐसे ऐसे नेताओं के बयान आते हैं। पहले एक नेता का बयान आया कि अगर गो हत्या बंद हो गई तो उस अवस्था में गायों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और उन गायों को रखेंगे कहां? अरे मूर्ख व्यक्ति, उनको कौन समझाए कि गाय की संख्या बढ़ जाएगी, वो तुम्हारे घर पे आकर नहीं रुकने वाली। उनके लिए भगवान ने बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी है। वो कहीं भी जंगल में जाकर जी लेगी, या उनके लिए जो गो प्रेमी भक्त हैं वो उनकी रक्षा करेंगे, वो उनको भोजन प्रदान कर देंगे। और दूसरा तर्क देते हैं कि अगर इतने सारी गायों की संख्या बढ़ गई, जीवों की संख्या बढ़ गई, तो उनको भोजन कहां से देंगे, सारा कहां से खिलाएंगे? शास्त्रों में सिद्धांत आता है कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब एक फसल बनती है तो उसके 3 भाग होते हैं। जो ऊपर का भाग है वो जीवों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए है और मनुष्य के लिए है। और उसके बीच का हिस्सा है वो पशुओं के लिए है, घास। ऊपर का हिस्सा है वो फल है, जो अन्न है वो मनुष्यों के लिए और पक्षियों के लिए। जो बीच का अच्छा है वो पशुओं के लिए, और जो जमीन के अंदर रहने वाला हिस्सा है वो पृथ्वी देवी के लिए, अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़ों के लिए। तो जब मनुष्य का भोजन करने के लिए वो सामग्री प्राप्त करेगा तो स्वाभाविक है बीच में घास बचेगी और वो घास गाय खाएगी, कभी उनकी मृत्यु नहीं होगी। परमात्मा ने जिनको जीवन दिया है उनका पोषण करना भी उनके हाथ में है। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि जब उन जीवों की संख्या बढ़ जाएगी तो उनके पोषण कौन करेगा? तब तो ऐसी संख्या, ऐसे स्थिति में प्रश्न उठता है कि मनुष्यों की भी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या मनुष्यों की हत्या कर दी जाए? क्या मनुष्यों की मृत्यु के लिए तुम आदेश दे दोगे? नहीं। जब मनुष्य की जीवात्मा तुम्हें इतने प्रेमी है, तुम्हारे स्वयं की जीव इतना प्रेमी है, तो फिर दूसरों की हत्या करने के लिए कैसे कहा जा सकता है? गाय हमारी माता है, और जो गाय की प्रेम नहीं करता ऐसा राष्ट्र कभी सुखी नहीं होता। जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस गांव में गौ माता प्रसन्न नहीं रहती, जहां पे गौ माता दुखी है, वो देश, वो राष्ट्र, वो राज्य, वो गांव, वो परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता।
गौ माता की अप्रसन्नता में ही जीव की अप्रसन्नता है। गौ माता जहां पे सुखी रहती है, प्रसन्न रहती है, वो राज्य हो, देश हो, राष्ट्र हो, गांव हो, परिवार हो, वो परम प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, आए दिन वहां पे तरक्की करेगी। श्रील प्रभुपाद कहते थे, जिस समाज में गौ माता का संरक्षण होता है, जिस समाज में गौ माता की रक्षा होती है, गौ माता की सेवा होती है, वो समाज है आए दिन उन्नति के मार्ग पर प्रगति करता रहेगा। उस समाज में किसी प्रकार का कलह नहीं रहेगा। अगर आप आपके समाज का उन्नति चाहते हैं तो गौ माता की सेवा ही अपना मिशन बना लो। गौ माता के साथ साथ बैलों की भी रक्षा करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि अनेक जगह पर बैल हैं वो बहुत ही असहाय अवस्था में नजर आते हैं। उनकी जब तक उपयोग करना है तब तक उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वृद्ध होते हैं उनको रोड पर छोड़ दिया जाता है, उसे मरने के लिए विवश कर दिया जाता है। यहां तक कि गौशाला वाले वो भी उन बैलों को नहीं लेते कि क्योंकि बैलों से तो कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। एक बार बैल भगवान के सामने जाकर भगवान से याचना करने लगा, हे भगवान, मैंने जीते जी जब तक मेरा शरीर ने साथ दिया, मैंने इस मनुष्य जगत का सेवा करा, दिन रात दिन अपने कंधों पर अनेक प्रकार का वजन उठाकर उनकी सेवा करता रहा, परंतु जैसे ही मैं वृद्धि हो गया मुझे अपने घर से निकाल दिया, कत्ल खानों की तरफ मुझे भेजने लगे। जब बैल वृद्ध भी हो जाता है ना, तब भी उसका शरीर से इतना सामग्री तो प्राप्त होता है कि उसके जीवन का निर्वहन हो सके। उसके गोबर से अनेक प्रकार के पदार्थ बनाकर उनके जीवन का निर्वहन हो सकता है। हमें चाहिए कि जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए, चाहे वो कोई भी जीव क्यों ना हो। जब तक हम जीव प्रेमी नहीं होंगे हम भगवान से प्रेम कैसे कर पाएंगे। हम अपने इस जगत में रहने वाले जीवों से प्रेम करना नहीं सीखेंगे तब तक परमात्मा से प्रेम करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक व्यक्ति जीवों का कत्ल करेगा तब तक व्यक्ति का हृदय वो कठोर होता जाएगा, और उस कठोर हृदय से कभी व्यक्ति जीवों के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए हमें आज से प्रण लेना होगा कि हम आज से अगर अभी तक नहीं करते थे तो जीवों के ऊपर दया करेंगे, विशेष रूप से गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि जहां पर गौ माता प्रसन्न है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपके परिवार को तोड़ सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपके जीवन में कोई कष्ट आ सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जब तक आप गौ सेवा कर रहे हैं तब तक आपके जीवन को कोई हिला या डुला पाए, आपके जीवन में कोई भी किसी प्रकार का कष्ट ला सके। क्योंकि गौ माता के स्वामी स्वयं गोविंद है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस धरा पर अवतार लेकर गौ माता की सेवा करी। वो स्वयं नंगे पांव जाकर गाय माता की रक्षा करते थे, गौ माता को चराने के लिए जाते थे। जिस गौ माता को इतनी सम्मान देते थे भगवान, उस भगवान का भजन करने वाला अगर गौ माता की सेवा नहीं करेगा तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जीवों के प्रति दया करनी चाहिए। अर्जुन को यहाँ पर भगवान द्वारा धर्म के नियमानुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलवश नहीं। अर्जुन ने यहाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए, सामने वाले विरोधियों को मारने के लिए नियुक्त किया था, किसी पागलवश या अपने मन घड़ंत तरीके से नहीं। भौतिक शरीर पंच महाभूत से बना है, आत्मा की उपस्थिति के कारण ही दर्द का एहसास होता है। ये भौतिक शरीर है, ये पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, और ये चेतना के कारण आत्मा की उपस्थिति में ही उसे दर्द का एहसास होता है। ये मिट्टी से बना है, जल अग्नि वायु आकाश से बना है, तो उस मिट्टी से और जल से तो हम एक सीमेंट की ईंट भी बना देते हैं। उस ईंट को मारिए, क्या उसे दर्द होगा? नहीं होगा। हालांकि वो भी पंच महाभूत से बना है, फिर भी उसे दर्द नहीं होता और हमें मारने पर दर्द होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर आत्मा है, उसके अंदर वो निर्जीव है। इस बात को बहुत ही सरल तरीके से समझा जा सकता है कि यह इस शरीर का महत्व एकमात्र आत्मा की उपस्थिति के कारण ही है। मन बुद्धि और अहंकार के निर्देशन में जीव कार्य करता है और दुखी होता है। जीव है वो मन बुद्धि और अहंकार के निर्देशन में ही कार्य करता है और दुखी रहता है। जब तक वो आत्मा की बात नहीं सुनता, परमात्मा के निर्देश को नहीं सुनता, अपने मन और बुद्धि और अहंकार से कार्य करता है, तब तक वो दुखी रहता है। मन इच्छाओं को पूर्ण करने का आदेश देता है। मन से कैसे दुखी रहेगा? मन है वो अपने जीवन की अनेक प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने का आदेश देता रहता है, और उन आदेशों को जब हम सुनकर उनका कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं तो वो ऐसे ऐसे आदेश होते हैं जो निश्चित रूप से हमारे जीवन को दुखी करेगा। मन है वो भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए शरीर को
चलायमान करेगा और उससे व्यक्ति के शरीर है वो दुखी होगा, अनेक प्रकार के कष्ट सहन करेगा। बुद्धि ज्ञान के आधार पर तर्क वितर्क करने की शक्ति, बुद्धि है वो ज्ञान के आधार पर तर्क वितर्क करने की शक्ति को बुद्धि कहा गया है। और उस बुद्धि का प्रयोग अगर हम आत्मा को समझने की बजाय भौतिक जगत से किस प्रकार मन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन कमाने में पूर्ण रूप से लगा देंगे, इंद्रिय भोग के लिए उस बुद्धि का प्रयोग करने में लगा देंगे, तो निश्चित रूप से ये बुद्धि है वो धीरे धीरे हमारे दुख का कारण बनेगी। अहंकार, अहंकार तो आप सब समझते ही हैं। अहम को बदलने का समय आता है तब व्यक्ति दुखी होता है। मैं जो नहीं हूं वो समझकर इस शरीर के लिए पोषण करते हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, परंतु हमारा अहंकार है वो ये समझने नहीं देता। वो कहता है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा नहीं, शरीर के स्थिति पर रहकर ही इस सारे के सारे जगत का भोग करो। हम सर्वेश्वरा, कि मैं ही सर्वेश्वरा हूं, मैं ही अधिपति हूं। जब इस अहंकार के कारण व्यक्ति जब आसमान में उड़ने लगता है तब उसके दुखों का कारण प्रारंभ हो जाता है। हालांकि जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का शाश्वत दास है, परंतु अहंकार के वश में आकर वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। जो हमारे लिए दुख का कारण है वह किसी और के लिए सुख का कारण बनता है। स्वाभाविक है, हमारे लिए जो दुख का कारण है किसी और के लिए सुख का कारण है। कैसे? जिस प्रकार किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई, कुछ व्यक्ति को दांत में दर्द होने लगा और उसको दांत से दर्द से इतना कर्रा उठता है कि वो व्यक्ति दुखी हो जाता है, परंतु वही दुख है वो डॉक्टर के लिए सुख का कारण बनता है। क्योंकि आपके अंदर दर्द होगा तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को धन प्राप्त होगा और उस धन से वो अपने इंद्रियों का भोग करेगा। इसलिए भौतिक जगत में सुख की आशा रखना निरर्थक है। एक व्यक्ति के लिए जो सुख का कारण है दूसरे के लिए दुख का कारण है, और उस सुख और दुख के कारण ही व्यक्ति का जीवन है वो चलता रहता है। मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा। जिस प्रकार सर्दी और गर्मी की ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, उसी प्रकार सुख और दुख भी आते जाते रहेंगे, और उन दोनों अवस्थाओं में जो धीर है वो परम बुद्धिमान है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मन संगा तो कसौटी में गंगा। बहुत सारे लोग जो जिसको भक्ति नहीं करनी है, भगवान का भजन नहीं करना, वो कहते हैं कि हम तो मन में भगवान को याद करते हैं। मन संगा तो कसौटी में गंगा। अरे भाई, मन संगा होगा कैसे? पूरे दिन तो दूसरों की बुराई करने में लगा रहे हो, पूरे दिन तो दूसरों के आलोचना करने में लगे रहते हो, फिर मन संगा हुआ कहां से? मन को संगा करना पड़ेगा, और संगा करने के लिए भगवान श्री हरि के नाम का जप करना होगा। मान लीजिए आपके घर में कोई पात्र रखा हुआ है, घर है, उसको सफाई करने के लिए झाड़ू तो मारना होगा। कहते हैं कि नहीं, अगर घर साफ है तो कोई और करने की आवश्यकता नहीं है, पर घर साफ करने के लिए आपको चलायमान तो होना होगा, झाड़ू तो मारना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार मन संगा तो कसौटी में गंगा। मन को संगा करने के लिए भी भगवान के नाम का जप करना होगा। अगर भगवान का नाम का जप नहीं करेंगे तो मन है वो दूषित वासनाओं से भरा पड़ा रहेगा। मन को शुद्ध करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। मन को शुद्ध करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान क्या है? कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करें। और भगवान की सेवा किस प्रकार होगी? भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान के लिए कार्य करो, भगवान के नाम का भजन करो, और इसका द्वारा जब ज्ञान अर्जित करके व्यक्ति इन कार्यों में लग जाएगा तो व्यक्ति का जीवन है वो सुखी हो जाएगा। व्यक्ति को ज्ञान क्या होना चाहिए? आत्मा का, कर्म का और ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, कर्म का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से कर्म करने से मुझे बंधन होगा, कौन से कर्म करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा, और ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर कौन है, जीव कौन है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं जो कहते हैं कि जीव भी ईश्वर बन सकता है। मन की इच्छाएं पूर्ण करने पर इच्छाएं और जागृत होगी। जब तक जीव है वो मन की इच्छाओं को हायर टेस्ट नहीं देगा भगवान की सेवा में लगाकर, तब तक मन की इच्छाओं को कितना ही पूर्ण करते रहिए, आपके मन की इच्छाएं और जागृत होती रहेगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 19 में हमने अनेक प्रकार से समझा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि तुम ज्ञान की अवस्था में आकर आत्मा का ज्ञान समझिए, और आत्मा का ज्ञान होने पर व्यक्ति हर एक जीव के प्रति संभाव रखता है, जीवों के प्रति दया करने लगता है, और उस अवस्था में व्यक्ति हर एक जीव को परम प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, और दूसरों को भले प्रताड़ित करे या न करे, किस अवस्था में किया जाए, किस अवस्था में न किया जाए, व्यक्ति है वो उसको अच्छे से समझ सकता है, उस स्थिति को भली भांति समझ सकता है। अर्जुन को भगवान बताना चाह रहे हैं कि तुम
शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और आत्मा का कर्तव्य क्या है वो तुम करो। भले सामने वाले को मार भी देंगे तो भी तुम्हें अपराध नहीं लगेगा। और उस बात को भी हमने समझने का प्रयास किया कि अगर अज्ञानता में आकर गुरु से पूछे बगैर हम अपने मनगढ़ंत तरीके से ये निष्कर्ष निकाल ले कि हम उसको मार देंगे तो ये तो आत्मा है, तो भी आपको कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 19 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान